स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री के सूक्ष्म उपस्थिति को भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और आज इस सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण में जुड़े सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन और इस शिविर को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनका भी अभिनंदन। और पूज्य स्वामी आनंद देव जी और आदरणीय शंकर लाल जी और अपने जो राजप्रभारी कनेक्ट हैं राज कार्यकारिणी सदस्य, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज हम लोग योगिन के साथ आज का सत्र को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, काहे कि ठंड के मौसम में हल्का सा शरीर वार्म अप के साथ करना अच्छा होता है। तो हम लोग सब कोई अपने पोजीशन में खड़े हो जाएंगे और करेंगे योगिन। सभी कोई अपने स्थान में तैयार हो जाएं और अपना जगह बना लें ठीक से, ताकि योगिन का पूरा पैकेज, क्योंकि हल्का सा ठंड में वार्म अप के साथ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो चलिए करते हैं एक दो आसन के साथ। पहले करें तारासन, ऊर्ध्व तारासन। सांस लेते हुए पूरा ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। ओम है कैमरा आ गया हो, आ रहा है वीडियो? ठीक है, चलिए करेंगे ऊर्ध्व तारासन। और पैर को फैला ले 1 फीट का, और त्रियक आसन। सांसों के साथ चलिए एक बार वृक्षासन भी कर लेते हैं, ताकि मन एकाग्र स्थिर चलिए अब हम लोग करेंगे योगिन का। धीरे धीरे शरीर को धीरे धीरे वार्म अप करना चाहिए होता है। सब कोई लगभग निरंतर प्रतिदिन करते हैं,
और उसी क्रम में आज भी हम लोग योगिन के साथ इस आज का प्रातःकालीन सत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 1 के बाद नंबर 2, पूरा हाथ ऊपर जाने चाहिए। हाथ पूरा सीधा और पैर पीछे नितंब से सटने चाहिए, इतना हो अपने को। नंबर 3, नंबर 4, क्रम के साथ करेंगे, उससे क्या होगा अपने को याद हो जाता है। नंबर 5, अब धीरे धीरे इतने बैठ सकते हैं, इतने बैठे, जो पूरा बैठ सकते हैं पूरा बैठेंगे इसे। नेक्स्ट, सांसों के साथ आसन भी करें, सांसों के साथ, तो भस्त्रिका प्राणायाम हो जाता है। इसमें सांस भरते हुए पीछे झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, और बीच में सामान्य। सांसों को जब ये ध्यान रखा जाता है, जब पीछे झुकते हैं सांस भरते हैं, आगे झुकते हैं सांस बाहर, और बीच में रखते हैं सामान्य। फिर अगला, हो गया 11 और अंतिम ये 12। ये हो गया योगिन का हल्का सा शरीर वार्म अप हो गया। 2 4 5 बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, तो और हल्का सा शरीर पूरा एक्सरसाइज के लिए। चलिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार से कम 5 से 11 बार अवश्य करना चाहिए। उसे पूरा शरीर कहा जाता है। सबसे मस्त सर्वांगीण व्यायाम सूर्य नमस्कार। आप सभी आसन नहीं कर सकते, सूर्य नमस्कार भी कर लिए तो लगभग सभी आसन का इसमें लाभ मिल जाता है। इसलिए सूर्य नमस्कार को सबसे बेटर बताया गया है।
इसमें लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं घंटों घंटों करने का अभ्यास, क्योंकि इसमें शरीर और सूर्य नमस्कार से वेट भी बढ़ता है और वेट भी घटता है, माने संतुलन करता है ये। तो हम लोग आज जाते तो नहीं, कम से कम 5 बार तो सभी लोग कर लेते हैं। आपके पास समय कम हो आसन प्राणायाम आसन करने के लिए, तो आप सूर्य नमस्कार ही 2 मिनट कर लिए तो बहुत हो जाएगा, लेकिन प्रतिदिन करना ही चाहिए। चलिए, लगभग हम लोगों ने सूर्य नमस्कार भी कर लिए, योगिन कर लिए। तो अब इसमें हल्का सा हम लोग और एक करके देखते हैं। आपको चंद्र नमस्कार बता देते हैं। इसमें ये सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होता है, चंद्र नमस्कार में 14 स्टेप होते हैं। हल्का सा एडवांस आ जाता है, तो उसको भी 2-3 बार सीख लेते हैं ताकि आपको पता भी रहे एडवांस। उसमें 1 2 3 4, यहां पर होता है 4 के बाद 5वां अर्धचंद्र नमस्कार, अर्धचंद्रासन। 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो चलिए इसको ही 2 बार कर लेते हैं। इसमें 14 हो जाते हैं और सूर्य नमस्कार 12 हो जाते हैं। चलिए, ये भी लगभग आपको बता दिए। तो हम लोगों ने योगिन सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार कर लिए। आगे इसको गिना जाए तो कितने आसन हो गए हम लोगों के, क्योंकि योगिन में 12, सूर्य नमस्कार में 12 और चंद्र नमस्कार में 14 हो गए। 12 गुना 24, 12 क्या 36, 2 38 प्रकार के लगभग हम लोगों ने हो चुका। अब चलिए, आज हम लोग कुछ विशेष आसन लेंगे। तो उससे पहले हल्का सा हम लोग कर लेते हैं। सब कोई मिश्र दंड कर लेंगे आज। दंड और बैठक ना करके मिश्र दंड कर लेते हैं सभी कोई। मिश्र दंड, क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं समय कम हो तो कम से कम दंड 2-3 अभ्यास कर लें तो बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, आज कम से कम 2 कर लेते हैं। चलिए, वेट ये कर लेते हैं। डिप्स जिसको बोला जाता है, जिससे सीने चौड़े होते हैं। उसके बाद सर्प दंड कर लेते हैं, फिर मिश्र दंड कर लेते हैं, ताकि हल्का सा दंड का भी हो जाएगा अपना। फिर हम लोग शरीर पूरा आसन के लिए तैयार हो जाएगा। फिर करेंगे आसन। चलिए करते हैं आप सर्प दंड। आपको 1 मिनट में 60 बार कम से कम हो जाता है। आप आसानी से करेंगे, अभ्यास हो जाएगा तो आपको इजीली 100 बार भी कर सकते हैं।
ये हो गया सर्पदंड। देखिए मात्र 5 मिनट में भी आपको पूरा शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है। अब करते हैं मिश्र दंड। ये हो गया मिश्र दंड। अब इसको फास्ट भी ले सकते हैं। ऐसे फास्ट। तो चलिए लगभग हम लोगों ने कर लिए, कुछ शरीर को वार्म अप में ले आए और शरीर आसन के लिए भी फिट हो गया। तो हम लोग हल्का सा आप करेंगे कुछ विशेष आसन आज, क्योंकि ताकि आप लोगों को इस प्रशिक्षण काल में सभी तरफ से सभी चीज़ का जानकारी हो सके। इसलिए अभी हमने 10 मिनट लगभग लिए आपको शरीर वार्म अप करने के लिए। अब हम लोग आज उदर रोग, मधुमेह, इसके लिए विशेष करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ उसी आसन में भी और कई लाभ होते हैं। कई आसन होते हैं, वो आसन जैसे आपको अब जो हम लोग करेंगे 2 आसन के लिए विशेष, लेकिन उसके साथ साथ और भी निदान होता है, जैसे पेट का, पेनक्रियाज का, फिर अम्लपीत, कब्ज, गैस, उसका भी आसन हो जाएगा इसी से। लेकिन आज हम लोग फोकस रखेंगे मधुमेह और उदर रोग के लिए, लेकिन उसी के साथ साथ इसी आसन से भी कई रोगों का निदान होता है। तो चलिए हम लोग पहले बैठ के कुछ आसन करेंगे, पेट के, फिर लेट के कुछ आसन करेंगे। तो चलिए बैठ जाते हैं। सबसे पहले वज्रासन में, वज्रासन में बैठेंगे और वज्रासन में बैठने के बाद सबसे पहले हम लोग मधुमेह और उदर रोगों के लिए आज फोकस कर रहे हैं मुख्य हम लोग, तो मंडूकासन करेंगे। अब मंडूकासन का देखिए वज्रासन में बैठना होता है इस तरह से, कहे कि आप इसका विधि को नहीं समझेंगे तो भी आपको लाभ कम मिलता है। इसलिए इस तरह पोजीशन में पूरा आपको पीछे एड़ी में बैठ जाना है। नीतम पूरा आ गया। आप देखिए आने के बाद पूरा इस सीधा रहने चाहिए मंडूकासन। अब वो बैठने के बाद देखिए हाथ का पोजीशन मुट्ठी बंद, हाथ सीधा रहा। अब उसको हाथ को ले आए नाभि के साइड में, देखिए नाभि के साइड लाए। आप सांस पूरा लिए हैं। सांस पूरा लेने के बाद पूरा सांस बाहर, पूरा सांस बाहर हो जाएगा, पेट अंदर चला जाएगा। फिर झुकेंगे आगे इस तरह से। आप ध्यान रहे नितंब पीछे एड़ी में सटा हुआ रहे, उठे नहीं। और आप जितना झुक सकते हैं उतने झुकेंगे और आगे देखने का प्रयास, ताकि आपको पूरा पेनक्रियाज पर दबाव होगा, ताकि पेनक्रियाज एक्टिव होगा इससे। आप जितना झुक सकते हैं, लेकिन ये ध्यान जरूर रखना है कि पीछे नितंब का भाग उठे नहीं। अगर उठा लिए तो आपको आसन का कोई लाभ नहीं। और इसको आसन को धीरे धीरे करना होता है, कम से कम 1 से 2 मिनट रुकना होता है। लेकिन आज हम लोग सीख रहे हैं तो उसको हल्का कम अंतराल देंगे, काहे कि देर तक देंगे तो फिर हो नहीं पाएगा सब। तो इसलिए 2-2, 3-3 बार करेंगे, आज ज़्यादा नहीं करेंगे। एक तो ये हो गया, इसको एक बार सभी कोई लगभग देख लिए पोजीशन। आप सभी कोई करेंगे, जो कर रहे हैं साथ साथ, जो देख लिए वो भी आप करेंगे, क्योंकि आपको आज सीखना है और पूरा उसका विधि सिस्टम पूरा समझना है, टाइमिंग, तभी लाभ मिलेगा। चलिए करते हैं एक बार दोबारा मंडूकासन का पहला पोज। सांस भर लिए, सांस पूरा बाहर और पूरा पेट अंदर, और झुकेंगे आगे जितना झुक सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस, फिर जब वापस आएंगे फिर सांस लेंगे।
ये ध्यान रखा जाता है। तो ये हो गया मंडूकासन का पहला पोज। अब इसी में दूसरा पोज होता है मंडूकासन का। बाएं हाथ नाभि के ऊपर, उसके ऊपर दाहिने हाथ। फिर उसी के प्रकार करेंगे जैसे पहला पोज किए। पूरा सांस लिए, पूरा सांस बाहर, अंदर कुछ भी ना रहे, पूरा खाली, तभी आप झुक पाएंगे आगे। और जितना झुक सकते हैं आपको, फिर जैसे आप झुकेंगे आपको अंदाजा लगने लगता है कि आपका पेट में कुछ हो रहा है, पेनक्रियाज एक्टिव हो रहा है, कहीं दबाव होता है उस पर। फिर धीरे धीरे वापस। ये हो गया दूसरा पोज। अब हम लोग बाएं हाथ नीचे किए थे, अब दाहिने हाथ करेंगे नाभि के ऊपर, उसके ऊपर बाएं हाथ। फिर सांस भरेंगे, फिर झुकेंगे आगे। धीरे धीरे वापस। ये हो गया मंडूकासन का पहला पोज और दूसरा पोज वो हम लोग कर लिए। ये मंडूकासन जिसमें पूरा पेनक्रियाज एक्टिव होता है। इससे पेनक्रियाज एक्टिव होता है, उसके साथ साथ इसमें कब्ज, गैस, एसिडिटी, कई प्रकार के आपको रोग दूर होते हैं। अब मधुमेह तो होता ही होता है, उसका तो स्पेशल आसन ये है, लेकिन उसके साथ साथ इस आसन से भी और कई भी रोग ठीक होते हैं। तो चलिए आप दूसरा आसन करेंगे शशक आसन। उसमें भी इसी पोज में बैठे हुए रहेंगे, शशक आसन। अब इसमें हाथ देखिए एक बार, इस तरह से ऊपर जाएगा हाथ, फिर सांस भरेंगे पूरा, फिर सांस भरने के बाद पूरा सांस बाहर निकाल देंगे और आगे झुकेंगे ऐसे। और माथा आपके जमीन में आ जाएगा। ठुड्डी भी आप सटा सकते हैं, जितना आप जमीन में सटा सकते हैं। और इसमें रुकना होता है, लेकिन इसमें भी ध्यान रहे पीछे का भाग नहीं उठे। जैसे आप बैठने के पोजीशन में थे वैसा ही रहे, सटा हुआ है कहने का अर्थ। फिर धीरे धीरे ऊपर, फिर सांस लेंगे। एक बार पुनः करेंगे, सांस भर लिए, सांस पूरा बाहर, फिर झुकेंगे। फिर धीरे धीरे वापस, फिर हाथ साइड से नीचे ले आए। ये तो हो गया आपको शशक आसन। तो शशक आसन से भी आपको पूरे जिस तरह से मंडूकासन में होता है उससे और इसमें आपको मिलता है। जैसे आपको आंत, यकृत, अग्नाशय, गुर्दे, तनाव सब पूरा दूर होता है इससे। कहे कि देखिए इसमें हम लोग कर तो रहे हैं मंडूकासन के लिए, लेकिन इस आसन से भी कई रोग दूर होते हैं। कहे कि एक आसन से कई रोगों का निदान होता है। इसीलिए हम लोग कभी कभी लेते हैं हमने कि भाई कितने लोगों को इससे सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में लाभ हुआ। कहे कि करते तो वही पैकेज है, लेकिन अलग अलग रोगों का निदान मिलता है लोगों को मात्र सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में भी। तो इस तरह से लाभ जबरदस्त मिलता है। कहे कि इसको पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस डिजाइन से इसको डिजाइन किया गया है कि इसी प्रतिदिन करने वाले आसन में लगभग अधिकांश रोगों के निदान हो जाते हैं। और इसीलिए इस पैकेज को एक व्यवस्थित कम समय में और बहुत सरलता के साथ डिजाइन किया गया है। चलिए एक तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग आगे चलेंगे योग मुद्रासन। अब इसमें पद्मासन में बैठ जाएं। पद्मासन में बैठने के बाद जिस तरह से हम लोग मंडूकासन किए थे बस
उसी तरह आ जाएगा, सिर्फ इसमें बैठने का पोजीशन चेंज हो जाएगा। बैठना होता है इसे पद्मासन में, बस उसमें हम लोग वज्रासन में बैठे थे, इसमें पद्मासन में बैठेंगे। और पद्मासन में बैठने के बाद जिस तरह से हम लोगों ने मंडूकासन का दूसरा पोज किए थे, बस उसी तरह इसका होगा। आगे झुकेंगे जितना झुक सकते हैं, सांस लिए फिर सांस पूरा बाहर और फिर झुकेंगे इसे। अब इसमें आप जितना झुक सकते हैं, इसमें फिर धीरे धीरे वापस। जिस व्यक्ति को डायबिटीज मधुमेह है उसको इसको ज़्यादा करना होता है, उसको 1-1 मिनट तक रोकना होता है, 1 से 2 मिनट तक, तब उसको तुरंत लाभ मिलता है। फिर दूसरे तरफ से करेंगे, दाहिने हाथ नीचे, उसके ऊपर बाएं हाथ, सांस पूरा लिए, सांस पूरा बाहर और आगे झुकेंगे। फिर धीरे धीरे वापस। ये हो गया इसका पहला पोज, योग मुद्रासन का पहला पोज। अब हम लोग करेंगे दूसरा पोज। अभी हाथ आगे किए थे, अब हाथ पीछे करेंगे, इस तरह से हाथ आ जाएगा और आगे झुकेंगे। इसमें भी फिर सांस भर लिए, फिर सांस बाहर और पूरा झुक जाएंगे। फिर धीरे धीरे वापस। इस तरह से वापस आना होता है। चलिए इसको और एक बार करते हैं। वापस। ये हो गया योग मुद्रासन। इससे आपको क्या होता है कि आपको पूरी तरह से डायबिटीज का जब ये आसन करने लगेंगे तो पूरा पेनक्रियाज एक्टिव हो जाता है। सारे लगभग उसके लिए जो जो आपके शरीर में आवश्यकता होते हैं सारे एक्टिव होने लगते हैं, काहे कि उसमें दबाव होता है। जैसे जैसे आपको जैसे योग मुद्रासन करेंगे तो उसमें तो लाभ मिलेगा, जठरांगनी पूरा काम करना शुरू कर जाता है योग मुद्रासन करने के बाद। गैस, अम्लपीत होता है, अपच होता है, कब्ज होता है, सब ये सब तो दूर होते ही, लेकिन जबरदस्त लाभ मिलता है आपको डायबिटीज के लिए। तो इस प्रकार से अपने को निरंतर करना होता है। तो हम लोगों ने मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, 3 आसन, काहे कि आज हम लोग 2 पर फोकस है हम लोगों का, मधुमेह और उदर रोग। चलिए अब अगला करते हैं हम लोगों ने नेक्स्ट वक्रासन। देखिए इसमें दंड आसन में इस तरह से बैठ जाएंगे, दंड आसन इसको बोलते हैं। देखिए सबका अलग अलग पोस्चर होता है बैठने का। इस प्रकार से बैठ गए ये दंड आसन में। आप दाहिने पैर को मोड़ लेंगे और दाहिने हाथ पीछे इस तरह से और बाएं हाथ से इस प्रकार से लेंगे और पीछे देखेंगे। पूरा इसमें पेट में दबाव होता है और पैर के पंजा को भी आगे दबाएंगे, पैर सीधा रहे। फिर वापस। फिर दूसरे साइड से दाएं पैर को मोड़े थे, अभी दाहिने पैर, दाहिने से बाएं पैर को अभी मोड़ेंगे और दाहिने हाथ को देखिए ये यहां पर ले लिए और पीछे देख लिए। इसमें कमर में, पीठ में पूरा दबाव होता है। ये हो गया वक्रासन। अब इसी का हल्का सा और आगे है अर्धमत्स्यासन। उसमें आपको दाहिने में इस तरह से बैठना होता है और इस प्रकार से ले लिए। वो हल्का सा कठिन होता है, सब लोग नहीं कर पाते हैं।
लेकिन आपको इसलिए वक्रासन बता दिया, काहे कि इसमें भी लाभ दोनों में लगभग आ जाता है। इस तरह से फिर देखना होता है। दूसरे साइड से ये हो गया अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब हम लोग करेंगे इसी के साथ अगला और आसन, एक जबरदस्त गोमुखासन। बाएं पैर पर बैठ गए नीचे। आज जो नहीं बैठ सकते हैं वो साइड में कर लेंगे पैर, और जो बैठ सकते हैं उसके ऊपर बैठ जाएंगे। गोमुखासन देखिए इस प्रकार से, ये सीध में आ जाने चाहिए। आपको विधि, मेथड, टाइमिंग पता रहनी चाहिए, ताकि आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो उसमें आपको पूरी से आ जाए। आप जो दाहिने पैर ऊपर है तो दाहिने हाथ भी ऊपर जाएगा इस तरह से, और बाएं पैर नीचे है तो बाएं हाथ नीचे से, और पीछे हाथ को पकड़ेंगे और रोक के रखना होता है। देखिए ये हो गया आपको गोमुखासन। इससे आपको लीवर, गुर्दे, गठिया, कई रोगों में इसमें लाभ मिलता है। मधुमेह के साथ साथ ये सारे देखिए। आप देखिए, आप आगे से देखिए, आपको पीछे से भी देखना है, ताकि आप आज सीख रहे हैं तो आपको दोनों साइड से पता चलना चाहिए कि कैसे किया जाता है। पीछे का अप्रोच किस तरह से रहता है। देखिए अभी पैर बदल लिए, हाथ बदल लिए। आप देखिए इसको, हाथ इतना आ जाए, पूरा इस तरह से पकड़ में आ जानी चाहिए। तो सोचिए आपका पूरा परफेक्ट हो गया। अब इसका पकड़ में ना आ रहा हो शुरुआत में, तो रुमाल से या किसी को पकड़ के रस्सी के सहारे भी आप पकड़ के धीरे धीरे ऐसे कर सकते हैं। फिर आपका अभ्यास होते जाएगा, हाथ इस तरह से पकड़ में आ जाएगा। चलिए वापस। तो इस तरह से आपको हमने लगभग 6 आसन बता दिए बैठ के। अब हम लोग और कुछ आसन आप लेट के करेंगे, पीठ के बल लेट के करेंगे। जैसे पीठ के बल लेट के उत्तान पदासन, नौकासन, कंधरासन, पवन मुक्तासन, ये आप आसन हम लोग करेंगे। तो पीठ के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल लेट के उत्तान पदासन करेंगे। सांसों पे पूरा इसमें दबाव होता है, पेट पे पूरी तरह से आपको नाभि पे दबाव जाता है ऐसे ऊपर नीचे। उत्तान पदासन, इसमें आपको पूरा दबाव पेट पे जा रहा है, और पेट में भी कहां, नाभि पे जाता है पूरा दबाव उत्तान पदासन। तो इसको भी कम से कम धीरे धीरे आप अभ्यास करते चलिए। अब इसी को पूरा आप ले जाइएगा तो ये अर्ध हलासन आ जाएगा, लेकिन अपने उत्तान पदासन में 30 डिग्री का ऐसे। क्या कोई बात नहीं। हाँ ये हो गया। अब हम लोग करेंगे अगला उत्तान पदासन पर नौकासन। इसमें और दबाव लगेगा, देखिए धीरे धीरे। उसमें कम दबाव था, इसमें और दबाव। नौकासन में पूरा नाभि जो दिखता है और पूरा पेनक्रियाज एक्टिव होता है और पूरा शरीर पे एक जगह दबाव होता है। आप देखिए नौकासन में दोनों साइड से उठाना होता है। उसमें एक साइड उठा रहे थे, अब दोनों साइड से उठाएंगे। देखिए ऐसे, अब ऐसे रोक के रखना होता है।
इसमें आपको पूरा नाभि पे दबाव होता है, क्या है कि आपको इसमें एकाग्र भी चाहिए और संतुलन भी चाहिए, नहीं तो आपको बैलेंस नहीं बिगड़े, बैलेंस बिगड़ जाएगा। आप इसको एक एक मिनट से 2-2 मिनट तक रोक के रखना होता है, तो पूरा आपको दबाव देखिएगा पेन के, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। तो ये इसको भी और एक बार करेंगे, कम से कम 2-3 बार तो अवश्य करना चाहिए, ताकि आप प्रैक्टिकल देख के और स्वयं करके इसको सीख सकें कि किस तरह से किया जाता है, सांस सामान्य रहता है। चलिए एक बार दोबारा करते हैं नौकासन। दोनों साइड से उठाएंगे, हाथ साइड में देखिए और नजर आगे। जिस तरह से नाव रहता है, इसका नाम ही है नौकासन, तो नाव की तरह हो जाता है शरीर। ये हो गया नौकासन। तो हम लोगों ने 2 आसन धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप करेंगे पवन मुक्तासन। इसमें एक पैर को मोड़ ली और एक पैर से करेंगे, इस तरह से देखिए। फिर दूसरे पैर से, कम से कम इसको भी 2-2 बार कर लेते हैं। पवन मुक्तासन। किसी किसी का तो पवन अभी ही मुक्त हो जा रहा है, करते करते ही मुक्त। आप इसको एक पैर से किए, आप दोनों पैर से एक साथ कर सकते हैं। आप फिर इस तरह से कर सकते हैं आप, तो उससे मालिश हो जाता है आपको पेट का भी। और इस साइड से हो गए तो आपको पूरी तरफ से हो गया मालिश। देखिए, तो इस तरह से आपको आसन, अब इसको धीरे धीरे और हम लोग ले चलेंगे। पादानुष्ठानासन, पादानुष्ठानासासन। अब इसे दोनों पैर को, जैसे अभी एक पैर को हम लोग इस तरह से करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, नाभि डिगा हुआ होता है, संतुलित होता है। इसमें नाक में सटाना होता है, ऐसे पूरी तरह से सटेगा। अभी एक पैर को सटाने का प्रयास करें, फिर जब अभ्यास हो जाएगा तो दोनों पैर को से एक साथ सटा सकते हैं। ये हो गया। अब इसको दोनों पैर से फिर आप सटा सकते हैं, जिसका जितना हो पाएगा। इस प्रकार से ये आसन होते हैं। तो इसमें भी आपको उत्तान पदासन, नौकासन, पवन मुक्तासन और पादानुष्ठानासासन, ये आपको लगभग आपके आसन। अब इसी में एक आसन होता है, कंधरासन बोलते हैं। उसमें भी जबरदस्त लाभ मिलता है। देखिए, पैर को नितंब से सटा लेंगे। इसमें पैर से नितंब को सटा लिए और हाथ को पकड़ लिए, हाथ से पैर के इस भाग को देखिए, और इसको उठाएंगे, पेट को पूरा उठा लेंगे ऐसे। कंधे पर कल जमीन में रहेगा और हाथ इस तरह से जितना उठाएंगे आपको इसमें पूरा दबाव होगा, कमर पे, पेट पे, और रोक के रखना होता है। यह हो गया कंधासन, या इसको सेतुबंद आसन भी बोलते हैं। इस प्रकार से हर आसन का करने का है टाइमिंग
कम से कम 1 से 2 मिनट रोकना और धीरे धीरे करना, तो उसका अलग ही लाभ मिलता है। अब जब कोई व्यक्ति क्या करता है, तुरंत किया और तुरंत आ गया सेकेंड भर में, तो उसको फिर लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ वो सिंपल किया उसको लाभ रोग से नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से आपको लगभग हमने 5 आसन बता दिए पीठ के भी लेट के भी। चलिए फिर बैठ जाते हैं और बैठ के और एक आसन करेंगे। वो हल्का सा कठिन होता है लेकिन भी आप कर सकते हैं, उसमें और ज्यादा दबाव होता है। पद्मासन में लगा लेंगे, उत्थित पद्मासन। चलिए एकदम सहज है। अब हाथ इसको चलिए साइड में कर लेते हैं और इसको उठाएंगे। पूरा दबाव आपके हाथ पे रहेगा, उसे पूरा आपको पेट में पूरा दबाव होता है। देखिएगा आप अभी करेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी धीरे धीरे आपको उसमें कम कम जा रहा था, इसमें आपको 2 से 3 मिनट रोकते रोकते आपका पूरा पेनक्रियाज पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। चलिए कम से कम आज कुछ देर कर लेते हैं। चलिए उठा लेंगे इस तरह से जमीन से ऊपर। आप देखिए आपको इसमें हाथ का भी स्टेमिना बढ़ जाता है, हाथ भी मजबूत होता है और रोग तो दूर होते ही होते हैं। काहे कि इसमें पूरा पेनक्रियाज एक्टिव हो जाता है, मन स्थिर रहता है। तो बाकी नहीं तो लोगों का क्या हो रहा है, ऐसे डोल रहा है आगे पीछे, जो दिखाई दे रहा है मेरे को। आप फिर रुक जाएंगे वापस। इस तरह से लगभग हम लोगों ने कर लिए। ये सारे आसन लगभग आपको उदर रोग और मधुमेह के लिए स्पेशल आसन आपको हमने दिखाए। चलिए आप सबों ने बहुत सुंदर किए। चलिए एक बार दोबारा करेंगे। काहे कि इसमें आपको ये हाथ भी मजबूत होता है, आपके रोग तो दूर होते ही होते हैं, आपका फिटनेस भी जबरदस्त मिलता है। चलिए एक बार करेंगे, कम से कम 15-20 सेकंड तो रोक ही सकते हैं सभी कोई। चलिए करते हैं प्रारंभ। और मन एकाग्र, नहीं तो आपको हिलेगा डुलेगा। बहुत सुंदर। चलिए वापस। तो इस तरह से अपने हो गए लगभग आसन। अब इसी में आपको जितने आसन बताए लगभग इसमें पूरा लाभ मिलता है। अब इसी के लिए जैसे मधुमेह के लिए लोग कहते हैं भाई क्या खाएं, तो इसमें कि देखिए इसमें एक घरेलू उपचार होता है। माने का कहा जाए, खीरा खाइए, करेला, टमाटर का जूस पिएंगे तो आपको और लाभ मिलता है। खीरा, करेला, टमाटर, पूज्य स्वामी जी महाराज बताते रहते हैं इसका जूस निकाल के पिए सुबह सुबह खाली पेट, देखिए आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो इसका भी आप उपयोग करके लाभ ले सकते हैं। आसन से तो आपको बताए, लेकिन जिनके पास नहीं हो पा रहा है वो क्या करेंगे, तो उनको लिए एकदम सहजता के साथ सभी जगह उपलब्ध होता है। खीरा, करेला, टमाटर, उसका जूस बना लें और प्रातःकाल खाली पेट पिए। वो भी नहीं तो आपको एक फूल होता है सदाबहार फूल, उसका भी पुष्प 7 पुष्प ले लें और उसका भी रस निकाल के या चबा के साथ जल के साथ उसको भी खा सकते हैं, तो भी आपको डायबिटीज मधुमेह में पूरा लाभ मिलता है। तो इस तरह से आपको इसका आसन, लेकिन आसन के साथ साथ प्राणायाम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा ना हो कि खाली आसन करने से केवल हो जाएगा काम, टमाटर खीरा केवल खाने से ना, उसके साथ साथ प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, तो जाके बहुत जल्दी लाभ मिलता है। अब उसी के तरह जैसे व्यक्ति लौकी है, लौकी आधा केजी ले लिया, फिर पुदीना ले लिया, तुलसी ले लिया और इसको भी मिला के और इसको भी जूस बना के आप लेंगे सुबह प्रतिदिन, तो इसमें भी आपको इस उदर रोग मधुमेह में पूरा लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से आप
लौकी का रस तो है ही ज़बरदस्त, उसको भी खाली पेट पिलेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलता है। वेट कम कर कई तरह से, देखिए ये खाने से खाली 2 में केवल लाभ नहीं मिलता है, इसके अलावे पेट में, पेनक्रियाज में, उदर में तो है ही, गैस, कब्ज, अम्लपीत में भी लाभ मिलता है इस आसन में, जो आज आसन आपको कराए। काहे कि एक आसन करें और कई रोगों का निदान, यही है योग का गुण। ऐसे नहीं कि आप अंग्रेजी दवा, एक दवा खाएंगे तो एक ही रोग का निदान करेगा, नहीं तो एक रोग के लिए कई दवा खाने पड़ते हैं। और योग में, योग प्राणायाम में एक ही आसन करेंगे कई रोगों का निदान होता है, जस्ट उल्टा होता है। इसीलिए लाभ योग से ऋषि मुनि ने कहते हैं कि आप योग प्राणायाम करें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, अपने शरीर को संतुलन करें। कैसे होता है? आप शरीर में जैसे आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग चलें तो वात, पित्त, कफ, ये 3 चीज को देखा जाता है। और ये 3 चीज योग, प्राणायाम, आसन से क्या होता है? वो संतुलित होता है, बैलेंस जिसको कहा जाए कि कौन सा कितना बैलेंस पे रहना चाहिए, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है और उस बैलेंस से इधर उधर नहीं जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है, इसलिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आसन प्राणायाम का लाभ। नहीं तो क्या होता है, आजकल लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ किए नहीं या करते ही तुरंत लाभ मिलना चाहिए। आपको बता रहे थे हमने पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन करते करते कुछ का पवन मुक्त हो चुका है आज भी, जो दिखाई दे रहा था मेरे को। और आपको एहसास हुआ होगा कि किसका किसका मुक्त हुआ, काहे कि सब ऑनलाइन है तो सब अलग अलग जगह से कनेक्ट हैं। तो चलिए, अब आसन के बाद प्राणायाम भी उतना जितना जरूरी है आसन, उससे 4 गुना प्राणायाम भी जरूरी है। तो आज आप लगभग कुछ 25-30 मिनट लगभग से ज़्यादा है, तो हम लोग आसन पे भी समय देंगे, काहे कि आपको हमने लगभग आसन का तो बता दिए पैकेज। अब चलेंगे कुछ हम लोग देखेंगे प्राणायाम पे, काहे कि ये आसन के साथ प्राणायाम अति अनिवार्य है। ये नहीं कि सिर्फ आसन कर लिया और काम हो गया ना, इतना में काम नहीं चलता है। जैसे खाना खाते समय दाल, रोटी, सब्जी, चावल, नमक सबकी आवश्यकता होते हैं। अगर नमक नहीं डाले तो सोचिए आपका खाना टेस्ट ही नहीं मिलेगा। तो इसी तरह इस पर आपको रोग के लिए भी आसन करने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है प्राणायाम। जिस तरह से भोजन में अगर नमक कम रह गया तो व्यक्ति को टेस्ट नहीं लगता है, कहते हैं लोग खाना ही नहीं है। तो इसी तरह से प्राणायाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग प्राणायाम को भी जानेंगे। तो चलिए, कोई एक आसन बैठ जाएं आप, कम से कम आधा घंटा तो हम लोग प्राणायाम भी करना चाहिए। देखिए, जो बैठ सकते हैं ये सुखासन, इस तरह से सुखासन में बैठ सकते हैं। जमीन में तो सुखासन बैठ जाएं, जमीन में नहीं बैठ सकते हैं कुर्सी पे बैठ जाएं, वहाँ भी नहीं बैठ सकते तो लेट जाएं। लेकिन आपको करना आवश्यक है, काहे कि आप आसन तो नहीं कर सकते हैं लेकिन प्राणायाम कर सकते हैं। ये सुखासन। आप जो बैठ सकते हैं ये सीधासन, इसमें बैठ जाएं और कमर सीधे रहनी चाहिए, पीठ की हड्डी सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधा। आप जो इससे और अच्छा बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाएं तो अति उत्तम। आप लगातार बैठेंगे तो आपको एक बार बैठे हुए में भी आपको पूरा हो जाएगा। ये हो गया पद्मासन। आपको तीनों आसन में बैठ के आपको बता दिए ताकि आप देख भी लिए और समझ भी लिए कैसे बैठा जाता है। चलिए, आप ये ध्यान मुद्रा और जिसको गैस कब्ज रहता है ये वायु मुद्रा कर लें तो जबरदस्त लाभ मिलेगा। ये मुद्रा करते हुए प्राणायाम करेंगे तो डबल लाभ। और जिनको कब्ज गैस नहीं है वो ध्यान मुद्रा में कर लेंगे और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ये धीरे धीरे
जो व्यक्ति का अभ्यास नहीं है, जो रोगी हैं, वो धीरे धीरे करना होता है उनको। आप जब प्रशिक्षित हो जाएंगे तो आप कोई आपसे पूछेगा कि भाई हमको मधुमेह के लिए करना है जी, या हमको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उसको बताएंगे प्राणायाम करना हो तो धीरे धीरे। जैसे 3 कैटेगरी इसको भी बांटा गया है, हर चीज़ को 3 कैटेगरी देखा जाता है। लोग कहीं भी अगर कार्यक्रम कंपटीशन भी रखा जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रखा जाता है, तो इस तरह से इसमें रोगी के लिए तो एकदम धीरे धीरे होता है। ये बहुत धीरे धीरे, माने 5 सेकंड में सांस लेना, 5 सेकंड में सांस छोड़ना। और सांस कहाँ लेना होता है? डायफ्राम पे। पेट सामान्य रहेगा। और जो जिनका अभ्यास है और जो स्वस्थ हैं, वो कम से कम 2.5 सेकंड में सांस अंदर लेंगे और 2.5 सेकंड में सांस बाहर छोड़ेंगे। और इसमें शरीर कहीं तनाव ना हो, यह ध्यान रखा जाता है। शरीर प्रसन्न मुद्रा में, ये तो सामान्य व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति के लिए बताए। अब जिनका अभ्यास हो गया है, निरंतर कर रहे हैं जिन्होंने अभ्यास, उनको कम से कम फास्ट करना होता है। वो अभ्यास अपने हिसाब से उसको चॉइस करना होता है, नहीं तो आप सामान्य जो अभी बताए वो आप कर सकते हैं। और जिनका अभ्यास लंबे समय से है वो फास्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से फास्ट किया जाता है। लेकिन ये फास्ट वही करेंगे जिनका लंबे समय से अभ्यास है, नए व्यक्ति नहीं करेंगे, नहीं तो दुखेगा। ये विशेष ध्यान रखा जाता है। कहीं किसका कुछ मेथड है करने का, तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो जिनका अभ्यास लंबे समय से हो गया, माने मोटा मोटी 1 महीना हो गया, तो आप कर सकते हैं फास्ट गति से। और जिनका अभ्यास 15 दिन में ही हो गया है तो 15 दिन में कर सकते हैं, हफ्ता दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट दिन में नहीं किया जाता है। फर्स्ट दिन में आप ज़्यादा करेंगे तो आपको पेट दुखेगा, फिर दुखने लगेगा। तो आपको हमने भ्रष्टि का बता दिया। चलिए अब करेंगे हम लोग अगला कपालभाति, उससे भी महत्वपूर्ण प्राणायाम। और इसमें भी आपको 3 ग्रेड में इसको भी रखा गया है, एक रोगी के लिए, एक सामान्य स्वस्थ के लिए, और जिनका योगाभ्यास लंबे समय से हो गया है उनके लिए भी। तो उसमें भी देखिए, आपको एक मुद्रा आपको बता दिए थे। अब जो रोगी हैं उनको तो धीरे धीरे 2 सेकंड 3 सेकंड में एक स्ट्रोक, इस तरह से। और जो स्वस्थ हैं उनको 1 सेकंड में एक स्ट्रोक करना होता है, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। तो आपको 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लग जाएगा, और 2 मिनट के तो 120, और 5 मिनट का लिए तो 300। और इसका टाइमिंग कम से कम व्यक्ति एक बार शुरुआत किए तो कम से कम 5 से 10 मिनट चला जाए, ऐसा अभ्यास करना होता है। लेकिन शुरुआत में आप 1-1 मिनट में करते जाएं, फिर विराम दे, थक जाएं, फिर 1 मिनट करें, फिर विराम दे, फिर थक जाएं, फिर 1 मिनट करें। ऐसे रुक रुक के भी आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। जब आप 5 से 10 मिनट जिस दिन आप निरंतर बिना रुके जिस दिन कर लिए आप, तो सोचिए कि आपका इसका अनुभूति अंदर से होने लगेगा। तब आप किसी को बताएंगे कि कपालभाति से क्या लाभ होता है, तो आप आपके अंदर की बात उनको बताएंगे। नहीं तो आप सिर्फ लोगों से सुने हुए बात को बताएंगे, किताब में देखे पढ़े हुए बात को बताएंगे कि कपालभाति से क्या लाभ होता है। कोई भी चीज़ जब स्वयं से घटित करके देख के आप बताते हैं किसी को अपना अनुभव के साथ, तो उसका अगला के ऊपर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। वो फिर क्या कहा जाए, उससे पूरा विश्वास हो जाता है कि देखो इसका जीवन में घटित हुआ है।
तो फिर वो व्यक्ति विश्वास कर लेता है, फिर वो करने लगता है और उसको भी लाभ मिलता है। चलिए, एक तो 2 तरह से बताए। आप जो लंबे समय से कर रहे हैं वो आपको 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगाएंगे, और इसको टाइमिंग है कम से कम 5 मिनट तक ले जाने हैं। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए 5 से 10 मिनट ले जाने हैं, तब इसको विराम देने हैं। ऐसा नहीं कि आप हर दिन कर रहे हैं, तो इसलिए आप सामने टाइम देखने के लिए घड़ी रख लें, ताकि आप देख सकें कि आपका कहाँ तक हो पा रहा है। कहे कि आप 5 मिनट तक नहीं लिए तो सोचिए का अभ्यास आपका पीछे है। जिस दिन जैसे कई रोगियों का अभी पूज्य स्वामी जी महाराज इंडिया टीवी में दिखाते हैं कि देखो इन्होंने 1-1 घंटे नहीं 2-2 घंटे कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया, और अंतिम स्टेज था, डॉक्टर सब तरफ से कह दिया कि अब इसको कोई उपाय नहीं है बचाने का। उस व्यक्ति ने को भी योग ने जीवन प्रदान किया। तो योग का आप समझ सकते हैं योग से कितने लाभ हो सकते हैं। आप टीवी के माध्यम से आपको मिलते रहता है इस तरह से प्रेरणा के लिए। तो चलिए करते हैं कपालभाति, और आपको हम कुछ बताते रहेंगे और आप करते रहेंगे। आपको इतना अभ्यास ले जाना है कि 5 से 10 मिनट बिना विराम दिए करने का अभ्यास हो जाए, तो सोचिए कि आपका अभ्यास पूरा हो गया। और एक ध्यान और रखना होता है कपालभाति करते, आप कपालभाति करते रहिए, सुनते रहिए। जब कपालभाति कर रहे हैं तो आपके हर सांस लेने में ध्यान नहीं रखना है, सांस निकालने में ध्यान रखना है। और ये सांस निकालते समय ये संकल्प हो कि अपने अंदर के जो भी विकार हैं, जैसे मधुमेह के लिए कर रहे हैं, डायबिटीज के लिए कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है डायबिटीज, उसके लिए कर रहे हैं, या उदर रोग के लिए कर रहे हैं, तो आपको वो रोग हर सांसों के साथ बाहर निकाल रहे हैं उसको, और वो अंदर से ठीक होगा। और जब सांस लें तो अपने दिव्य अमृत अंदर ले रहे हैं, ऐसे संकल्प किया जाता है। उससे क्या होता है कि जल्द आपको लाभ मिलता है, कहे कि चारों दिशाएं से आपको फिर इस रोग को निवारण के लिए सहायता मिलती है। तो इसलिए ये संकल्प आपको बहुत लाभ पहुंचाता है। संकल्प शक्ति बहुत जबरदस्त होती है, संकल्प से ही तो ये काम हो रहा है। पूज्य स्वामी जी महाराज का ही संकल्प है जो चल रहा है। इस तरह से दृढ़ संकल्प के साथ अपने को करना होता है कपालभाति। चलिए आप सब करते रहेंगे, बिना रुके बिना विराम दिए कम से कम प्रयास करें 5 मिनट से 10 मिनट चला जाए। आप ऐसे करते रहेंगे। अब इसके लिए क्या सावधानी बरतने होते हैं, जैसे आप सुबह योगाभ्यास कर रहे हैं तब तो हल्का सा आपको सावधानी ऑटोमेटिक दिनचर्या में शामिल हो जाता है। लेकिन व्यक्ति कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को सुबह समय नहीं मिलता है और शाम में करने का सोचते हैं कि हम शाम में समय मिलता है। काहे कि जैसे कुछ लोगों को माताएं बहनें, अब उनको बच्चे को स्कूल भेजना है तो सुबह समय नहीं है, काहे कि बच्चे को तैयार करा के खाना नाश्ता डाल के भेजना पड़ता है खिला के, तो उनको समय नहीं मिलता है। शाम को उनको समय मिलता है। तो योगाभ्यास करने से पहले कम से कम भोजन का 5 से 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए होता है। तो भी जैसे आपको आसन करा रहे थे मंडूकासन, अगर व्यक्ति सपोज दैट खाना खा लिया है और ये आसन करे मंडूकासन तो आगे जाएगा ही नहीं, या कपालभाति करे तो कपालभाति होगा ही नहीं सही, और कर भी लेता है तो दुखेगा, उसको दिक्कत होगा और लाभ की जगह हानि होगा। तो इसलिए योगाभ्यास करने के लिए ये भी सावधानी अति महत्वपूर्ण है कि कम से कम भोजन के 5 से 6 घंटे का अंतराल, उसके अलावे शौच आदि से निवृत्त होकर करना होता है, तब आप योगाभ्यास का पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं। नहीं तो आप मधुमेह के लिए योगाभ्यास करें या कमर दर्द के लिए करें या वेट कम करने के लिए करें या वेट बढ़ाने के लिए करें, लाभ आपको नहीं मिलेगा, हानि होगा। तो इसलिए इस छोटी सी बात भी आपको बता, जो कॉमन साइंस होते हैं, बहुत माइनर बातें हैं,
कि आपको कम से कम 5 से 6 घंटे का अंतराल हो भोजन के बाद, और शौच आदि से निवृत्त होकर आप योगाभ्यास में बैठें। उसके साथ साथ जब योगाभ्यास में बैठें तो आगे ऑफिस का काम भूल जाएं, घर में किचन का काम भूल जाएं कि आपको अभी क्या खाना बनाना है, क्या सब्जी बनाने हैं। आप पूरा अपने आप को एकाग्र कर लें कि हम योगाभ्यास करें परमात्मा के साथ। तो आपको रोग, कोई भी रोग हो, वो आपके साथ टिक ही नहीं सकता। उसके अलावे रोग ना हो तो आगे हो नहीं सकता, और आप 365 दिन स्वस्थ कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, पूज्य गुरुवर कहते हैं कि 24 घंटा में कम से कम अपने लिए, सिर्फ अपने लिए और अपने इस शरीर के लिए, अपने इस जीवन के लिए, अपने इस मनुष्य जन्म के लिए 1 घंटा अवश्य योगाभ्यास कीजिए, ताकि आप 24 घंटा 365 दिन स्वस्थ रह सकें। नहीं तो आप अगर 1 घंटा योगाभ्यास नहीं किए तो आपका कहीं ना कहीं व्याधि आते रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ खान पान का भी ध्यान रखा जाता है, संयम आवश्यक है। नहीं तो आप योगाभ्यास करें, खान पान भी संयम नहीं रखे तो भी मुश्किल है। चलिए, कुछ लोग रुक गए दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार जो रुक गए दोबारा शुरू करेंगे। हम भी करते हैं आपके साथ साथ, काहे कि निरंतर करने का प्रयास करेंगे। जो थक जाए फिर रुक के हल्का सा विराम 10 सेकंड 20 सेकंड करके फिर चालू करें। आपको इतना अभ्यास चले जाने हैं कि कम से कम 10 मिनट तक बिना विराम दिए कर सकें। तो सोचिए कि आपका सफल हो रहा है, फिर आपको लाभ, इसका अंदाजा अपने आप लगने लगेगा कि योगाभ्यास से क्या लाभ मिल रहा है। इस प्रकार से, और अपने को ये तनाव कहीं नहीं रखना है। नहीं तो व्यक्ति को क्या होता है, तनाव के साथ करते हैं। प्रसन्न मुद्रा में आप कीजिए, उससे क्या होगा, आप प्रसन्न मुद्रा में करेंगे तो आपको अपना मन प्रसन्न रहेगा, खुश मिजाज से करेंगे तो लाभ जल्दी मिलता है। नहीं तो लाभ काहे कि आदमी का मस्तिष्क से भी होता है, आदमी का अपने आप, उसका क्या कहा जाए, अपना दिमाग सोच समझ के साथ किया जाता है। तो चलिए, निरंतर हम लोग कपालभाति कर रहे हैं और आपको कुछ कुछ बातें हमने बताने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का आजकल जिधर देखिए लोगों का यही आता है सुनने में कि समय नहीं है जी, 24 घंटा भी कम हो गया लोगों के। हम कहते हैं अगर परमात्मा ने रात नहीं किया होता तो लोग 24 घंटा काम करते रहते, अपने लिए एक समय, 1 मिनट भी नहीं निकालते, कहते समय ही नहीं है। लेकिन परमात्मा ने बनाया है दिन और रात कुछ सोच समझ के। परमात्मा के सृष्टि रचना में कोई कमी नहीं है, एक रत्ती भर भी नहीं कमी है। क्या है कि आपको दिनचर्या उसी के हिसाब से सेट करना चाहिए होता है कि आप 1 घंटा योगाभ्यास अपने लिए, बच्चे के लिए नहीं, पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, पिताजी के लिए नहीं, माताजी के लिए नहीं, गुरुजी के लिए नहीं, सिर्फ आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको योगाभ्यास करना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि अरे मेरे पास समय नहीं है, आप कर दो। कुछ नहीं होगा, स्वयं करना पड़ेगा, तभी आपको रोग आपके अंदर नहीं आएगा। प्रतिरोधक, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, जिन्होंने निरंतर योगाभ्यास किए, बिना रुके प्रतिदिन कर रहे हैं, 1 घंटा निकाल रहे हैं, उसको कोरोना छू भी नहीं सका। और किसी कारण उसको, माने किसी संक्रमण से संपर्क में आ गए और आ भी गया कोरोना, तो उनको पता भी नहीं चला और उनको कोई असर नहीं हुआ। नहीं तो ये महामारी से पूरा विश्व
एक भयावह स्थिति में था और पूरा योग ने ही अपने पूरा विश्व को बचाया। जिन्होंने इसलिए योगाभ्यास किया, जैसे अभी दवा आ जाएगा मान लीजिए वैक्सीन, तो भी आपको कोई नहीं, आपको योगाभ्यास करना ही पड़ेगा। एक ही जीवन में है कि आपको जब तक जीवन जीना है और स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, आनंद के साथ रहना है, प्रसन्नता के साथ रहना है और आपको पूरा जीवन सुखमय जीवन जीना है तो योगाभ्यास करना पड़ेगा। नहीं तो आपके लाखों अरबों करोड़ों पैसा कमा लीजिए, आनंद सुख नहीं मिलेगा। अगर आपके पास अरबों रुपया है, अगर आप घर में 5 लोग हैं, एक व्यक्ति भी बीमार होता है तो आप त्यौहार मना नहीं सकते, आनंद के साथ जी नहीं सकते। काहे कि आपको लगा हुआ रहेगा व्यक्ति बीमार है, आप घर में खुशियां नहीं मना सकते। लेकिन अगर आपके पास अर्थ कम ही है और आपके पूरा परिवार स्वस्थ है तो कितना आनंद होता। आप जो भी खाएंगे पूरा प्रसन्नता के साथ खाएंगे, जो भी त्यौहार आएगा पूरा प्रसन्नता के साथ मनाएंगे। इसलिए योगाभ्यास अति आवश्यक है। इसलिए ऋषि मुनि पहले से करते आ रहे और पहले से करते, और उसी को गुरुदेव ने जो ऋषि मुनि करते थे उसको जनमानस में जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। ऐसे गुरुवर को भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जो हम जैसे एक निम्न ग्रेड के व्यक्ति की जन जन लोग कर सकें, वैसे सरलता के साथ सहजता के साथ पैकेज बनाए और लोगों पर पहुंचाए, और इससे लोगों को लोग लाभ ले रहे हैं। काहे कि तो ये पहले से योग प्राणायाम तो चलता रहा है, ऋषि मुनि करते थे, लेकिन वो ऋषि मुनि तक ही सीमित था, कंदराओं गुफाओं में सीमित था। उसको जन जन तक पहुंचाने का काम पूज्य गुरुवर ने किया, और उससे करोड़ों लोग आरोग्य पा रहे हैं और नया जीवन पा रहे हैं। कितने लोगों को ये जीवन दिया है, कहा नहीं जा सकता। तो चलिए, लगभग हम लोगों का कपालभाति हो गया। कहा कि कपालभाति का टाइमिंग कम से कम 5 से 10 मिनट कम से कम करना चाहिए होता है, तब इसका लाभ दिखाई देता है। तो चलिए अब हम लोग और 2-3 कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं बाह्य प्राणायाम, वो भी बहुत आवश्यक है। कपालभाति को विराम देखने के बाद पूरा सांस अंदर लेंगे, पूरा सांस बाहर, इसमें 3 बंद, मूल बंद, जलंधर बंद, उद्यान बंद, तीनों बंद लगते हैं। इसको भी 1 से 2 मिनट रोकने का होता है। जिनका अभ्यास है वही 1 से 2 मिनट रोकेंगे, जिनका अभ्यास नहीं 30 सेकंड 15 सेकंड रोकेंगे। 2 मिनट से अधिक तो रोकना ही नहीं होता, नहीं तो हानि हो सकता। इस प्रकार से बाह्य प्राणायाम। अब कुछ कर लेते हैं 2-3 बार अग्निसार। सांस ले, सांस पूरा बाहर, इसमें सिर्फ पेट आपको अंदर बाहर होगा, ये अग्निसार। ये हो गया अग्निसार। अब गले के लिए, काहे कि सर्दी जुकाम व्यक्ति को होते रहता है, गला में खखराहट, टॉन्सिल, कई चीज़ें होते हैं, तो उसके लिए करेंगे ऊजाई। देखिए इसमें गले से खींचना होता है, माने गले से सांस टकराते हुए अंदर जाएगा।
अडाइफ्राम। देखिए इसको भी कर लेते हैं। अंतिम में जब सांस निकालना हो तो आपको दाहिने नाक को बंद करके दाहिने अंगूठा से बाएं नाक से सांस निकाला जाता है। ये होता है ऊंचाई। चलिए एक बार और कर लेते हैं। इस तरह से आपको ऊंचाई बता दी। चलिए आप लोगों का बैठे बैठे कम से कम 15 मिनट हो गए, नहीं तो लोगों को दुखने लगता है शरीर। कहीं कि जिनका अभ्यास नहीं है, आप प्रशिक्षण काल में हैं, तो नहीं तो दुखेगा। तो आप उसके लिए सूक्ष्म एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब जब अभ्यास हो जाएगा तो आप आधे घंटे 1 घंटे एक ही आसन में बैठ सकते हैं। लेकिन जब तक अभ्यास नहीं हुआ है तब तक आप 15 मिनट जितना देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर बैठ के सूक्ष्म व्यायाम करके फिर बैठेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। सूक्ष्म व्यायाम का भी लाभ बहुत है। दिखने में सहज दिखता है लेकिन लाभ लाखों में है। देखिए दंडासन में बैठ जाएंगे और पैर के लिए पैर की अंगुली को आगे पीछे करेंगे इस प्रकार से। फिर पूरा पंजा को आगे पीछे से इस प्रकार से। फिर इसको गोल गोल घुमाएंगे। इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से घुमाना होता है। फिर हल्का सा 1 फीट का फैसला, फिर इस तरह से इस प्रकार से करें। ये सूक्ष्म एक्सरसाइज हर जॉइंट को फ्री करता है और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको तो सूक्ष्म एक्सरसाइज का वो आसन नहीं कर सकते तो उनको सूक्ष्म एक्सरसाइज करना होता है ताकि आपका शरीर फिट रहे। फिर दोनों पैर को इस तरह सटा के ऊपर नीचे कर लें। फिर दाहिने पैर को इस तरह से बाएं पैर पर रख के इस तरह से फिर दूसरे पैर से बस। फिर बैठ जाएंगे। आप तितली आसन कर लेते हैं सूक्ष्म में ताकि आप बैठे। इस तरह से आपको ये पूरा जमीन में सट जाएगा इस प्रकार से। आपको अभ्यास होते होते, ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट दिन ही शुरुआत में ही आपको हो जाए, वैसे नहीं, धीरे धीरे आप करते जाएंगे तो आपको ये तितली आसन, बटरफ्लाई जिसको कहा जाता है। चलिए कुछ हाथ के लिए कर लेते हैं इस तरह से। एक बार में अंगूठा अंदर, एक बार में बाहर। फिर इसको गोल गोल घुमाइए दोनों साइड से। ऐसे भी हाथ की कलाई के लिए यहाँ देखिए। फिर इस प्रकार से दिखने में बहुत सहज लेकिन शरीर के हर भाग जॉइंट को ठीक करता है। फिर साइड से ऐसे, फिर ऊपर, फिर हाथ को कंधे में रख के इस तरह से।
इस प्रकार से। फिर गर्दन के लिए साइड पे, फिर इसको भी गोल गोल घुमाइए। आंख बंद करके घुमा सकते हैं, आंख खोल के घुमा सकते हैं। फिर हाथ को घुटने पर रख के इस तरह से कंधे के लिए। इसको सूक्ष्म एक्सरसाइज तो व्यक्ति ऑफिस में भी बैठ के आधे घंटे के बाद कर लेना आवश्यक होता है, नहीं तो आपको शरीर में अकड़न आ जाता है। तो चलिए सूक्ष्म एक्सरसाइज भी कर ली हम लोगों ने। अब अगला प्राणायाम करेंगे और सबसे ज़्यादा लाभकारी प्राणायाम हम लोगों का है, कहा जाए तो अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ये सबसे ज़्यादा कहा जाए लाभ मिलता है अनुलोम विलोम से। और कितनों व्यक्ति क्या कहा जाए बेड में लेटे लेटे कुछ भी नहीं कर सकता है, तो अनुलोम विलोम करा सकते हैं उसको। काहे कि व्यक्ति और सबसे ज़्यादा लाभ और सबसे ज़्यादा व्यक्ति को बेनिफिट हुआ है तो अनुलोम विलोम से। व्यक्ति को लास्ट स्टेज हो गया है और उसको बेड में लेट रहा है, लेटा हुआ है, काहे कि बैठ नहीं सकता है, और लेटे लेटे अनुलोम विलोम करके बड़े से बड़े रोगों का जैसे कैंसर, टीबी, अस्थमा, जितने बड़े रोग देखा जाए उसको मात दिया है तो अनुलोम विलोम ने ही। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब इसको बचा पाना मेरे बस में भी नहीं, ईश्वर के ऊपर छोड़ देता। लेकिन उन्होंने हौसला लोगों ने देते हैं अनुलोम विलोम करने का, उसको पता चलता है और अनुलोम विलोम करके अपना जीवन, नया जीवन पा लेता है। तो इतना इस अनुलोम विलोम का लाभ है और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम अनुलोम विलोम। तो चलिए इसको भी हम लोग कम से कम समय है 5 मिनट तो अनुलोम विलोम कर लेते हैं। 5 मिनट तो कम से कम कर ही लें सभी कोई, बिना विराम दिए। आप इसमें देखिए इस तरह से वायु मुद्रा में कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। ढाई सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस निकालना। इस प्रकार से चलिए आप सब लगभग सीख गए हैं और इसको भी निरंतर बिना रुके आप सब लगभग कर रहे हैं। और इसको भी कम से कम 5 से 10 मिनट तक, जिस तरह से आप कपालभाति किए उस तरह से इसको भी ले जाना होता है। जब आप 10 मिनट तक ले जाएंगे फिर आपको अंदाजा लगेगा, आपके अंदर से अनुभूति कहेगा कि इसका लाभ को तो व्याख्या नहीं किया जा सकता। व्याख्या भी करने लगे व्यक्ति तो दिन कम पड़ जाएगा, रात कम पड़ जाएंगे, इसके इतने लाभ। अनुलोम विलोम सबसे महत्वपूर्ण, बाकी तो सबका कहा जाए सहयोग करता है। बाकी आप आसन प्राणायाम करेंगे, लेकिन कहीं कुछ को किसी जैसे घर में प्रधानता किसका होता है, माता पिता जो सबसे बड़े होते हैं उनको प्रधानता कहा जाता है। बाकी तो सब सहयोग करते हैं उस व्यवस्था को चलाने के लिए। उसी तरह इसमें प्राणायाम में अनुलोम विलोम बाकी तो सब सपोर्ट करते हैं। तो चलिए इसको बिना रुके करेंगे। अपने पास 5-7 मिनट समय है तो हम लोग कम से कम 5 मिनट अवश्य करें। निरंतर करते रहेंगे बिना रुके।
बिना विराम दिए। है कि कोई भी चीज़ का एक टाइमिंग बना हुआ है, मेथड बना हुआ है, बिना विराम दिए करने से उसको पूरा पूरा लाभ मिलता है। रुक के करते हैं तो उसमें भी लाभ तो मिलता है, लेकिन बिना विराम दिए आप करेंगे तो उसका अलग ही एक लाभ, कहा जाए तो जल्दी लाभ मिलता है, जिसके लिए हम करते हैं। वीडियो आ रहे होंगे। चलिए, निरंतर आप सब लगभग कर रहे हैं। 2 से 3 मिनट और अनुलोम विलोम करेंगे। तो इस प्रकार से अनुलोम विलोम करते हुए अब इसको हम लोग और आगे ले चलते हैं। अनुलोम विलोम को अंतर जगत में अपने को तो भ्रमरी करेंगे, उद्गीत करेंगे और प्रणव ध्यान। 3 बार भ्रमरी, 3 बार उद्गीत और 1 मिनट प्रणव ध्यान। परमात्मा से मन को एकाग्र कहीं एक स्थान, जैसे आपको जहाँ लग जाए। किसी को बच्चे में लगता है, किसी को पत्नी में लगता है, किसी को कोई स्थान में लगता है, किसी को कोई वस्तु में लगता है, वहीं मन को एकाग्र कर दें। और वो भी नहीं तो आज्ञा चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इसमें भी आप ध्यान लगा सकते हैं। तो चलिए करते हैं। 3 बार भ्रमरी, 3 बार उद्गीत। फिर हाथ धीरे से नीचे और करेंगे उद्गीत। करेंगे प्रणव ध्यान।
फिर इसे हाथ को ऊपर कर लेंगे और घर्षण करेंगे और उसमें जो उष्ण मिलेगा उसको चेहरे पर स्पर्श, उसके बाद आँख खोलेंगे, उससे पहले नहीं। इस तरह से चेहरे पर स्पर्श, फिर धीरे से आँख को खोलते हैं। इस प्रकार से लगभग आज का हम लोगों ने लगभग पैकेज पूरा लगभग हो चुका है। हम लोगों का कुछ विशेष था, इसलिए बाकी कुछ आसन आपको आज कम कराए, लेकिन आज का है कि डायबिटीज़ के लिए, उदर रोगों के लिए था। आसन के साथ साथ प्राणायाम करना अति आवश्यक हो जाता है, काहे कि तभी पूरा लाभ मिलता है। तो आज का सत्र को आगे के लिए हम आदरणीय शंकरलाल जी या आदरणीय पूज्य स्वामी आनंद देव जी हैं, तो उनसे चाहेंगे कि आगे का कोई निर्देश हो तो उसको रखेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि अपने साथ फेसबुक के माध्यम से भी पूरा लोग जुड़े हुए थे, तो हम लोग चाहेंगे आप फेसबुक के वालों को तो यहीं पर लेते हैं विदा, फेसबुक वालों से विदा।